ये देखो दोस्तों। अरे फिर क्यों भगा दिए? बता, गाड़ी से नहीं बढ़ा सकता था? गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। एक और व्लॉग में आपका स्वागत है। तो फिलहाल हम एक जंगल ड्राइव पे जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग है, बहुत ही शानदार। अब क्यों जा रहे हैं जंगल ड्राइव पे, मैं ये आपको बताता हूँ, अभी रास्ते में बताऊंगा। बड़ा हाइप क्रिएट हो रहा है कि भाई मैन ईटर, आदमखोर टाइगर, आदमखोर का इलाका, आदमखोर का ये, आदमखोर का वो। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि भाई चलो एक व्लॉग बना लेते हैं, देखते हैं एक्सप्लोर करके क्या है वो चीज़। थोड़ा बहुत मैंने पता किया था लोगों से, जो भी मेरे लिंक्स हैं यहाँ पे, जो भी मेरे यार दोस्त हैं यहाँ पे, उनमें से कुछ एक गाइड भी हैं। तो वो ये है कि वो कुछ नहीं है, जो बाहर के आदमी हैं उनके लिए एक हाइप क्रिएट कर रखा है बस, और कुछ नहीं है। जो मैन ईटर है, जो हाँ मैन ईटर है यहाँ पे, और मैन ईटर आज नहीं काफी लंबे टाइम से जो टाइगर रिजर्व हुए हैं या जहां भी टाइगर रहते हैं, ठीक है, मैन ईटर होते आए हैं। क्योंकि उसका एक रीजन होता है कि जब टाइगर जब बूढ़ा हो जाता है तो वो क्या करता है, वो कैपेबल नहीं होता प्रे को हंट करने में, ठीक है, हंटिंग करने में, शिकार करने में वो कैपेबल नहीं रहता। तो ऐसे टाइम पे वो क्या करता है, भूखा जब कोई भी जानवर होता है, इसमें चाहे हम आ गए, हम जब भूखे होते हैं तो हम जल्दी से जो कुछ मिलता है वो खा लेते हैं। तो ये सेम चीज जो है वो टाइगर पे भी, बिग कैट पे भी लागू होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि भाई वो जो इजीएस्ट प्रे होता है, ठीक है ना, तो उसको वो अपना शिकार बनाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ है यहाँ पिछले कुछ दिनों में। अभी मैं रामनगर से और मोहान की तरफ जा रहा हूँ। मोहान मैन ईटर वो उसको बोलते हैं, काफी मोहान मैन ईटर के नाम से फेमस है वो। एक्चुअली एक बाघिन थी जिसके 2-3 शावक हैं। तो उसमें क्या है कि भाई वो इजीएस्ट प्रे को करता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, वो उनका शिकार बन जाते हैं। ये चीजें अभी नहीं है, ऐसा नहीं कि अभी हुआ है, कोई नई चीज है, नहीं, ये बहुत लंबे टाइम से है। जिम कॉर्बेट ने इसके ऊपर बुक लिख रखी है, चंपावत टाइगर, ठीक है, मोहान मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग, पता नहीं कितना सारा इस पे कहानियां हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपको लेके चलते हैं एक जंगल ड्राइव पे, और आप बने रहिए ब्लॉग में। बाकी बातें हम ड्राइव के दौरान करेंगे, और आपको वो एरिया दिखाता हूँ जहाँ पे अभी पिछले कुछ महीनों में लोगों का शिकार हुआ है बाघ के द्वारा, लोगों ने अपनी जान गंवाई है, ठीक है। इसमें कुछ एक चीजें हैं जो मैं आपको भी बताऊंगा कि अगर आप भी अगर ऐसी जगह से जा रहे हैं तो क्या क्या आपको प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। ये देखो दोस्तों,
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तो पूरी अपनी तैयारियां कर रखी हैं। बाघ प्रभावित क्षेत्र है तो गाड़ी से नीचे उतरना तो बिल्कुल मना है। अपना संभल कर, जंगल में हमेशा संभल कर रहना चाहिए, संभल कर चलना चाहिए, भले ही आप गाड़ी में हैं। ये देखो दोस्तों, वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तो पूरा अपनी तरफ से बंदोबस्त कर रखा है। होर्डिंग्स लगे हुए हैं। ये हम जंगल, लगभग जंगल के बीच आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ से राइट साइड में कोसी रिवर है। यहाँ से राइट साइड में कोसी रिवर है और लेफ्ट में ये पूरा का पूरा जिम कॉर्बेट का जंगल है। तो क्या होता है, जो जानवर है वो पानी पीने के लिए रोड क्रॉस करते रहते हैं, ठीक है। और ये सुबह का जो टाइम होता है ना, ये स्पेशली टाइगर की मूवमेंट का टाइम होता है और जानवर भी इस टाइम देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी तो चांसेस सफारी में ही, जो जंगल सफारी हम करते हैं उसमें ही ज्यादा होते हैं। रोड पे क्योंकि ट्रैफिक चलता रहता है काफी, ठीक है, ट्रैफिक के कारण जो जानवर है वो रोड पे आता नहीं है, काफी शाई होता है। हिरण है, हिरण जो भाई जो गड्डी आ रही है कि आपका चमक बाजेगा, थोड़ा बाजेगा। एक और है, ये लो दोस्तों, देखो आप इस तरह से अगर कभी भी जंगल से जा रहे हैं तो गाड़ी को रोक लेना चाहिए हमेशा। एक और है पहले का, ठीक है, ये रहा, गाड़ी को रोक के खड़ा कर लेना चाहिए। पूरा का पूरा ये झुंड है यहाँ पे। मतलब रास्ते में भी हर जगह लिखा हुआ है कि भाई जंगल के जो जानवर हैं उनका हमें, ये सफारी वाले ना हमेशा नियमों की वो करते हैं। उधर देख, अरे फिर क्यों भगा दिए, बता, गाड़ी से नहीं बढ़ा सकता था। अरे फिर ये दोस्तों, पूरा का पूरा जो झुंड है वो खड़ा हुआ है। अब सुबह का टाइम बेस्ट होता है क्योंकि जानवर इस टाइम मूवमेंट पे होता है, पानी वानी पीता है, दोपहर में तो रेस्ट करता है बिल्कुल। तीन बच्चे हैं ना, पूरा झुंड है ये, पूरा का पूरा। DSLR ना ले ले, जूम करके पूरा दिखा दिया। हाँ ये है, चल 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 चल, आराम आराम से। ये देखो दोस्तों, ब्यूटीफुल मॉर्निंग विद ब्यूटीफुल साइटिंग ऑफ एनिमल्स। भाई सुबह इसलिए बेस्ट होता है बिल्कुल। तू आगे देख, मनु देख, नदी में आती होती माँ।
ये जो यहाँ पे साइड में जो ये आग लगा रखी है ना, तो ये झाड़ियाँ जो है इनको जला रखा है। तो ये झाड़ी जो जलाने का और काटने का जो पर्पज़ है ना, वो यही है कि जो मैन ईटर है या कोई भी जो जानवर है, जो बिग कैट है, वो घात लगा के ना बैठे। ठीक है, ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है क्योंकि बाइकर्स इस रोड से, ये देखो यार, मतलब मज़ा आ गया। सुबह बहुत बढ़िया दिन जा रहा है आज। जैसे आपको बता ही रहा था ना थोड़ी देर पहले, एक तो ट्रैफिक जैसे जैसे बढ़ेगा जानवर जंगल के अंदर घुस जाएगा। दूसरा, ये टाइम होता है सुबह और शाम का जो टाइम होता है ना, जानवर क्या करता है, वो रोड क्रॉस करता है और पानी पी के आता है कोसी नदी से। तो इस रास्ते पे वैसे भी आपको साइटिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, किस्मत अच्छी रही तो। देखो जानवर बहुत शाई होता है, वो थोड़ी सी भी साउंड से, थोड़े से भी उससे मिस्टेक हो गई गाइस। ये मेरा जो सहपाठी है ये बहुत गलत वो बता रहा है, इसको कुत्ता भी हिरण दिखाई दे रहा है अभी थोड़ी देर में। हम भी उधर से ही चलते हैं वहाँ। तो हमें ये बता रहा था, ये जो झाड़ियाँ हैं ये काटी हुई है, पहले बहुत झाड़ियाँ थी यहाँ पे, क्योंकि जानवर घात लगा के बैठ जाते हैं और इस ऐसे टाइम पे जो बाइकर्स हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। और ये ऐसे ऐसे जो नाले हैं ना, यहाँ आपको कॉर्बेट में या इसके आसपास जो हिमालयन फुटहिल्स हैं यहाँ बहुत देखने को मिलेंगे, क्योंकि और खासकर बारिश के टाइम पे ना इन जगहों से बच के रहना चाहिए। बहुत सारा पानी एकदम से आता है और आप मुश्किल में पड़ सकते हैं बिल्कुल। देख, पिछली बार यहाँ टस कर देखे थे वो आज। अच्छा है, जानवर खुश होके बाहर निकले हुए हैं। बारहसिंगा है ना? नहीं, बारहसिंगा बड़ा होता है। हाँ जी दोस्तों, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जंगल और गहरा होता जा रहा है बिल्कुल, और काफ़ी ज़्यादा साइटिंग हुई है। साइटिंग टाइगर की तो नहीं हुई है, लेकिन जानवर काफ़ी आ रहा है रोड पे क्योंकि मौसम इतना अच्छा है। और ये अब हम प्रॉपर एलिफेंट कॉरिडोर में एंटर कर चुके हैं। यहाँ से मोहान रह जाता है 2 किलोमीटर। ठीक है, ये जंगल के बीचों बीच का इलाका है और यहाँ तो गाड़ी रोकना बिल्कुल सख्त मना है। ठीक है, देखो जंगल जो है वो अपने आप में एक अलग दुनिया है, एक अलग डाइवर्सिटी हो जाती है बिल्कुल। ठीक है, और अगर हम उस चीज़ से छेड़छाड़ करेंगे तो हमें भी जान माल का नुकसान होगा ही होगा बिल्कुल, इस बात को आप मान के रखें। तो अगर आप विद फैमिली या अकेले भी हों भले ही, ठीक है, तो इसमें कोई बोर बड़ाई वाली बात नहीं है। हमें जंगल में गाड़ी से तो उतरना ही नहीं है बिल्कुल भी, एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम हमेशा जानवरों की ताकत को कम आंकते हैं और वही नुकसान हो जाता है। ठीक है, जो बिग कैट फैमिली है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बस अल्टीमेट पावर है उसके पास।
और ऐसे छुप के शिकार करता है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत भी टाइगर के बारे में सर्च करेंगे ना, तो यू विल बी अमेज्ड कि वो कितने शातिर, कितने माहिर शिकारी होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में एक 300 किलो का टाइगर जब हमला करता है ना, तो भाई मैं कह रहा हूँ बचने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। ठीक है, तो आप अगर किसी भी जंगल में, मैं नहीं कह रहा कि आप जिम कॉर्बेट आ रहे हो या आप किसी भी जंगल में सफारी पे जा रहे हैं या फिर अपनी गाड़ी से जा रहे हैं जंगल के बीचों बीच, तो गाड़ी से बिल्कुल नहीं उतरना है हमने। ठीक है, तो फिलहाल हम मोहान पहुंच चुके हैं। ठीक है, और अब करते हैं मोहान के जो मैन ईटर है उसके बारे में बात करते हैं। ये देखो दोस्तों, कोसी नदी का क्या खूबसूरत नज़ारा है सुबह का। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और पूरा ये गढ़ है जानवरों का। ठीक है, जो ये पानी का रिसोर्स है, जितने भी पानी के रिसोर्स होते हैं ना, उसके आसपास जानवर रहते हैं, क्योंकि पानी की बहुत ज़रूरत सभी को होती है यार, पानी की ज़रूरत ऑब्वियसली। तो बहुत ही, ये देखो बिल्कुल मस्त एकदम। किस्मत से आज हाथी नहीं दिखा, नहीं तो मैं जितनी बार भी इस रास्ते पे आता हूँ ना, हाथी जरूर देखने को मिलता है। बस आज ही किस्मत से पता नहीं कैसे मिस हो गया। और फिलहाल थोड़ा और दूर तक चलते हैं और उसके बाद अपना वापस चलते हैं। तो मोहान मैन ईटर और इस इलाके के बारे में मैं बात कर रहा था एक्चुअली। तो जो टाइगर है वो एक्चुअली एक टाइग्रेस थी। ठीक है, जिसने पहले तो एक जो वृद्ध औरत थी उस पर हमला किया था और वो लकड़ियाँ लेने गई हुई थी। अभी ये पिछले 6 महीने में ही हुआ है यहाँ पे। पिछले 6 महीने में ही 4-5 जो हादसे हैं वो हुए हैं जिसमें लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ये देखो जंगल कितना गहरा होता जा रहा है बिल्कुल। तो उसमें से, हाँ, जैसे मैं बता रहा था कि गाड़ी से नहीं उतरना चाहिए। गाड़ी से इसलिए नहीं उतरना चाहिए भाई साहब, क्योंकि अभी यहाँ जो रानी खेत से और ये वाला जो रास्ता है, इस पे पिछले 2-3 महीने पहले की बात है, चलती बाइक पे हमला हुआ था। ठीक है, और घात लगा के बैठा हुआ था टाइगर और चलती बाइक पे उसने अटैक किया था। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि जो बिग कैट फैमिली है ना, वो बड़े खतरनाक जानवर हैं, हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भी बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। तो वो जो बंदे थे वो रानी खेत से काम करके रामनगर वापस आ रहे थे और चलती बाइक पे हमला हुआ था। जो पिछले वाला जो बंदा था उसको टाइगर उठा के और अपने साथ जंगल में ले गया था। ठीक है, जब तक फॉरेस्ट वाले आते और उसको ढूंढते तो उसको आधा खा चुका था टाइगर। ठीक है, उसके बाद एक बाइकर वाला हुआ था हादसा। 3 लड़के थे, वो 3 लड़के होते हैं, वो अपना रामनगर से निकल लेते हैं। ठीक है, और जो वो नाला मैंने दिखाया था आपको पीछे, उसमें उनके ऊपर जो टाइगर ने हमला किया था, एक को उनमें से, तीनों में से उठा के टाइगर ले गया था अपने साथ। तो मैन ईटर तो है, लेकिन हाइप ये नहीं है कि वो दिन में भी रास्ते पे ही बैठा रहता है। ठीक है, तो टाइगर मैन ईटर क्यों होता है, अब इसके ऊपर मैं अलग से एक व्लॉग बनाऊंगा आपके लिए स्पेशल। तो अगर तो इसी के साथ हम वापस जाते हैं यहाँ से। और अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ऐसी ही मस्त और धमाकेदार और ज़बरदस्त जो जंगल की वीडियो है उनके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे और भी मैंने जो बताया था आपको कि बहुत सारे मज़ेदार व्लॉग आने वाले हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारे मज़ेदार व्लॉग आने वाले हैं। ठीक है ना, बिग कैट फैमिली के ऊपर भी और बर्ड्स के ऊपर भी और जो दूसरे जानवर हैं। देखो जंगल तो हर चीज़ से मिलकर बना हुआ है। जंगल में केवल बिग कैट्स नहीं है, जंगल में एलिफेंट भी है, जंगल में डियर भी है भाई, और भी जो दूसरे हैं जानवर हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, सब से मिलकर ही जंगल जो है वो जंगल कहलाता है। अगर इनमें से एक भी चीज़ कम हो जाएगी ना तो उसका बायोडाइवर्सिटी पे, नेचर पे बहुत असर पड़ता है, मदर नेचर पे।
तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए ट्रिपी माउंटेन्स और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।